हम लोग बात करते हैं सेकेंड पोस्टुलेट का। सेकेंड पोस्टुलेट में कह रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज, दैट इज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा फिक्स होगा। क्वेश्चन वाइज कभी कभी जैसे प्लेटिनम के बारे में हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लासेस में, तो प्लेटिनम का सेकेंडरी वैलेंसी 4 था, लेकिन वहीं पर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो क्वेश्चन मेंशन जो कर रहा था सिचुएशन, उसके मुताबिक कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 आ रहा था। तो प्लेटिनम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी होगा वह फिक्स ही है, वह 4 भी उसका फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर और 6 भी उसका फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कभी कभी कोई सेंट्रल मेटल एटम का जो यह फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर है वह इस तरह से वेरी करता है, जो आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान दिमाग में आ जाएगा। अब हम लोग ये बात कर लें कि जैसे हम कोबाल्ट लिए तो अभी जो एक्सप्लेनेशन था वो कोबाल्ट के रिफरेंस में ही था। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लिखे थे उस फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखे थे कि कोबाल्ट है और कोबाल्ट के साथ ये NH3 का संख्या 6 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको रिप्रेजेंट किए थे। लेकिन अब जो सिचुएशन यहाँ पर दिया गया है उसमें NH3 के संख्या को 5 लिया है। यहाँ पर जो NH3 लिया गया है वह NH3 कितना लिया गया है 5 और क्लोरीन कितना लिया गया है 3। तो इस पोस्टुलेट के मुताबिक ये बात तो हम समझते हैं कि जो कोबाल्ट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होगा और वह फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी इसका कितना होगा 6 होगा। जैसा कि यहाँ स्पष्ट है कोबाल्ट का जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या है 6 है। तो जब हम ये कोबाल्ट लिखेंगे, इसको अगर अरेंज करना हो कॉम्प्लेक्स के रूप में तो हम ये कोबाल्ट लिखे और कोबाल्ट के साथ NH3 दिए। NH3 का संख्या कितना है 5 है, क्योंकि 5 ही है इसलिए 5 दिए। लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं तो क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गया? नहीं, 5 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर एक और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रहा होगा, क्योंकि फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट और फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 6। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमको एक क्लोरीन को देना होगा 6 पूरा करने के लिए। तो अब क्या हो गया, कोबाल्ट का जो सेकेंडरी वैलेंसी है या कोऑर्डिनेशन नंबर है वह कितना हो गया 6, क्योंकि यह जुड़ा 5 NH3 से और एक क्लोरीन से। NH3 भी लीजेंड है और क्लोरीन भी लीजेंड है, और साथ में जो अब Cl बचा वह Cl का संख्या कितना बच गया 2। तो ये अरेंजमेंट हो गया कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट के मुताबिक अब अगर हमको दिखलाना हो कि कंपाउंड को कैसे एक्सप्रेस करें तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये कोबाल्ट है और कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है NH3। NH3 का संख्या 5। ये इस तरह से हम कोबाल्ट से जोड़ दिए। NH3 का संख्या 1 2 3 4 एंड 5, और एक किसके साथ, तो क्लोरीन के साथ। ये प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी एक किसके साथ सेटिस्फाइड हुआ है, क्लोरीन के साथ भी, और 5 किसके साथ सेटिस्फाइड हुआ, NH3 के साथ। अब हम इसके प्राइमरी वैलेंसी को थोड़ा समझें। इसका प्राइमरी वैलेंसी मीन्स सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो एक क्लोरीन की वजह से एक निगेटिव चार्ज, 2 क्लोरीन की वजह से 2 निगेटिव चार्ज, और क्लोरीन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है वह भी तो निगेटिव चार्ज को जनरेट करेगा। तो कितना निगेटिव चार्ज हो गया, 2 निगेटिव चार्ज, और इस क्लोरीन का एक निगेटिव चार्ज, तो कितना हो गया 3 निगेटिव चार्ज। और उस 3 निगेटिव चार्ज को कंपनसेट करता हुआ कोबाल्ट अपने ऊपर कितना चार्ज लाएगा, तो +3 पॉजिटिव चार्ज लाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना हो गया +3,
और इस +3 को सेटिस्फाई कौन कर रहा है? ये दोनों क्लोरीन कर ही रहा है, साथ में ये क्लोरीन भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है वह क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को भी दिखला रहा है, तो यहाँ पर डॉटेड लाइन से उसको दिखला देंगे, प्राइमरी वैलेंसी को दिखला रहा है। और रिमेनिंग 2 क्लोरीन ओनली प्राइमरी वैलेंसी को ही दिखला रहा है, रिमेनिंग 2 क्लोरीन जो है वह सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को ही दिखला रहा है। तो इस तरह से अरेंज कर दिए। अब इसी पॉइंट को, ये जो लिखा गया कि जो निगेटिव आयन था जो सेकेंडरी वैलेंसी को दिखला रहा था वह प्राइमरी वैलेंसी को भी दिखला रहा है, यानी दोनों दिखला सकता है, उसको हम लोग थर्ड पॉइंट में लिखते हैं, थर्ड पोस्टुलेट्स में। मेटल एटम सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, वह अपने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और उस कंडीशन में अगर हम ये एग्जाम्पल ले लें, अब क्या किए कि इस एग्जाम्पल में जो कोबाल्ट है उसका जो उसको 3 क्लोरीन और 4 NH3 दिए फॉर्मूला अरेंज करने के लिए। तो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी तो हमेशा फिक्स होगा, और कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होगा मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वैलेंसी फिक्स होगा। 6 तो होगा ही, ठीक लाइन से दिखला सकते हैं, जिसमें NH3 का संख्या 4 ही है, NH3 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 और यह NH3, इसका संख्या 4 ही है। तो जो 2 सेकेंडरी वैलेंसी होगा वह किससे सेटिस्फाइड होगा? तो क्लोरीन से, एक क्लोरीन से और यह दूसरा क्लोरीन से। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी का चर्चा कर लिए। कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी 6 होता है, तो 6 को हम लोग अरेंज कर लिए। लेकिन अब इसके प्राइमरी वैलेंसी का बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में जो कोबाल्ट है वह 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि एक क्लोरीन से एक निगेटिव चार्ज, 3 क्लोरीन है तो 3 निगेटिव चार्ज, जिसको कंपनसेट करता हुआ कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। यानी इसका जो हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का, या ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। और अब एक जो क्लोरीन बच गया वह तो सेकेंडरी वैलेंसी में शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी में 2 क्लोरीन शामिल कराने से ही कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जा रहा है। तो एक क्लोरीन बच गया जो इसके सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन वह क्लोरीन इसके प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी की वजह से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में इसके प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता हुआ एक क्लोरीन को डॉटेड लाइन से दिखला देंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ ये जो क्लोरीन है वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड किया, डॉटेड लाइन से दिखलाया। यह जो क्लोरीन है वह सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड किया, और इसके वजह से भी तो इस पर चार्ज है, तभी तो +3 चार्ज है। मीन्स यह उसके सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी को भी दिखा रहा है, यह सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ इसके प्राइमरी वैलेंसी को भी दिखला रहा है। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कंपाउंड का, जिसमें मेटल प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये था पोस्टुलेट 3।